जीवमजीवं दवं जेणवरवसहेळजेळडीदिठ्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 13 और हमारी स्वाध्याय चल रही है गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से। पेज नंबर है अपना 139। कोई बता सकता है अपना क्या विषय चल रहा है? बोलो। एक्चुअली हमने स्टॉप किया था कि पुरुषार्थ अपने स्वभाव से ही होता है जब ज्ञान का नहीं, वो तो इसमें विषय आ रहा है, पर अपना मूल में टॉपिक 13 नंबर की गाथा का क्या विषय है? आप तो ज्ञान अभी मार्गना। बहुत बढ़िया, ज्ञान मार्गना के अंदर अपनी चर्चा चल रही है। बहुत अच्छा है ना। तो अभी देखो आगे बहुत सुंदर प्रश्न आया है, बहुत ही बढ़िया आगे चर्चा आ रही है, बहुत ध्यान से समझने लायक है। और मे भी अनेक लोगों का ऐसा प्रश्न रहता है। देखो क्या कह रहे हैं, कल बात आई ना पूरी कि ये जो लाइनें थी ना, ये कल जो अपन ने पढ़ी थी, जगत के पदार्थ व्यवस्थित परिणमित हो रहे हैं, पेज 38 पे, जस्ट इससे बैक पेज पे, है ना। यस। ये मैंने कल ये आज दोनों क्लासों में इस बात को हाईलाइट किया। जगत के पदार्थ व्यवस्थित परिणमित हो रहे हैं, अव्यवस्था नाम की विश्व में चीज नहीं है। हमारी इष्ट अनिष्ट की कल्पना में हमको कोई व्यवस्थित दिखता है, कोई अव्यवस्थित दिखता है। ये अज्ञानता है, यही मोह है, ये इसके चलते अनंत राग, अनंत पाप है। और अनंत पाप नहीं, वो तो कह रहे हैं देवशास्त्र गुरु का भी अवर्णवाद है। कितनी बड़ी बात है। लोक में कोई भी पर्याय उल्टी सीधी होती नहीं है किसी द्रव्य की। ऐसा निर्णय करने पर जीव को सर्वज्ञता प्रकट होती है, सर्वज्ञता प्रकट होती है तो सम्यक दर्शन नहीं होएगा। बोलो, ऐसा निर्णय करने पर सम्यक दर्शन होता, और यहाँ तो सर्वज्ञता की बात चल। बोलो, इतनी बड़ी बात है। और जिसने ऐसा निर्णय नहीं किया उसने केवली को नहीं जाना, और जिसने केवली को नहीं माना तो उसने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की, देवशास्त्र के स्वरूप की श्रद्धा नहीं की। बोलो, हम तो रोज मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। बोलो, देवशास्त्र गुरु की के स्वरूप की श्रद्धा नहीं की। अब देखो कितनी गजब की बात आगे चल रही है अपने इस पेज पर। लास्ट पैराग्राफ है 139 पे। पहले एक भाई ने प्रश्न किया कि केवल ज्ञानी ने जैसा देखा है वैसा होता हो तब पुरुषार्थ नहीं रहता। अब भगवान ने जो देखा है सो होगा, अब कोई पुरुषार्थ रहा नहीं। पहली बात तो पुरुषार्थ है क्या चीज, सबसे पहले तो बोलो, पुरुषार्थ क्या चीज, किस चीज का नाम है? पुरुषार्थ किस गुण की पर्याय है? पुरुषार्थ वीर गुण की पर्याय है। जैसे ज्ञान की पर्याय जानना है, श्रद्धा की पर्याय का कार्य विश्वास करना है, इसी प्रकार से वीर गुण की पर्याय का कार्य है पुरुषार्थ। और विश्व में कोई भी किसी भी द्रव्य की पर्याय बिना पुरुषार्थ के नहीं होती। एक बात, सब सारे ही द्रव्य पिछली अपने ज्ञान छायोपशम्य ज्ञान की जब चर्चा चल रही थी तो उसमें बहुत आया था कि बिना पुरुषार्थ के कोई पर्याय नहीं होती। हम पुरुषार्थ किसको समझ रहे हैं कि किसी को हटाना, किसी को मिलाना, किसी को कम कर देना, किसी को ज्यादा कर देना, इसका नाम पुरुषार्थ। समझ में आ रही बात? कुछ करने की भावना रहती है बस। भगवान अनंत बल के धनी, अनंत बल के धनी, अनंत पुरुषार्थी,
अनंत पुरुषार्थ प्रकट हुआ। क्या अनंत पुरुषार्थ है? जानते सभी को है, राग देश की उत्पत्ति नहीं होती, अनंत पुरुषार्थ का कार्य है। तब कहते हैं, अब देखो यहाँ तो चैप्टर अलग चल रहा है। क्या चल रहा है? तब उससे कहने में आता है कि केवल ज्ञानी है या नहीं, इस पूरे विश्व में केवल ज्ञानी का एग्जिस्टेंस है कि नहीं, पहले तो तुम ये बताओ। उसका अस्तित्व तुमने स्वीकार किया है? केवल ज्ञानी ने जैसा देखा होगा वैसा होगा। अब हमारा पुरुषार्थ क्या रहा? केवल ज्ञानी ने जब हमारी सम्यक दर्शन की पर्याय देखी होगी तब उत्पन्न हो जाएगी, हमारा तो कोई पुरुषार्थ ही नहीं रहा। तो उससे पहले ये कहते हैं कि तेरी सम्यक दर्शन की पर्याय कब होगी, होगी नहीं होगी, वो बाद में बात करेंगे। पहले तुम ये बताओ कि तुमने केवल ज्ञानी के अस्तित्व को स्वीकार किया कि नहीं किया, पहले तो ये बताओ। पॉइंट समझ में आया? जिसकी बात पूछते हो उसकी स्वीकारोक्ति है या नहीं, पहले तो ये वाली बात बोलो। बोलो, सर्वज्ञता की स्वीकृति में कितना बड़ा काम होता है। अभी क्या कहना है, प्रश्न पूछने वाले ने कहा मेरे लिए उसका काम नहीं है। मेरे लिए उसका क्या काम है? सर्वज्ञ होते होंगे, नहीं होते होंगे, नहीं होते होंगे। अभी देखना कितना कंट्रोवर्सी है। कहा जाता है कि ऐसा नहीं चलता। तुम ऐसा कह सकते हो कि संसार में कोई सर्वज्ञ नहीं हो सकता, अथवा सर्वज्ञ को न माने तो क्या आपत्ति है? जब आपने सर्वज्ञ कोई नहीं माना तो फिर ये कैसे कहते हो कि सर्वज्ञ ने जैसा देखा होगा वैसा होगा? ये कैसे कहते हो? पॉइंट पकड़ में आया? एक तरफ तो कहते हो कि सर्वज्ञ पता नहीं होते हैं कि नहीं होते होंगे, होते होंगे नहीं होते होंगे, और एक तरफ कहते हो कि सर्वज्ञ ने जैसा देखा होगा वैसा ही होगा, तो कोई पुरुषार्थ नहीं होता। तो कह रहे हैं इस प्रश्न के पहले केवल ज्ञानी की अस्थि स्वीकार करना चाहिए। पहले तो ये बताओ तुम्हें केवल ज्ञानी की अस्थि, उनकी एग्जिस्टेंस, कोई जीव ऐसा है कि जो केवल ज्ञानी है? बोलो, पॉइंट समझ में आया? अब देखो, केवल ज्ञान, हाँ केवल ज्ञानी। अभी जो अपने है ना सर्वज्ञ सिद्धि आदि ऐसे न्याय के ग्रंथ है ना, उसमें पूरी सिद्धि की गई। कैसा है अद्भुत जैन शासन। समंत भद्राचार्य देव क्या कहते हैं, हे सर्वज्ञ प्रभु, मैं आपको इसलिए नहीं नमस्कार कर रहा कि आपके छत्र चमर भामंडल हैं, कि आप आकाश में गमन करते हो। अरे आकाश में तो कोई पक्षी भी गमन करता है। हम तो आपको इसलिए नमस्कार करते हैं कि आप सर्वज्ञ और वीतरागी हो। आपकी वाणी पूर्वापर दोष रहित है। आपकी वाणी वस्तु स्वरूप को कहती है। आपकी वाणी स्यादवादमयी है। आपकी वाणी स्यादवादमयी क्यों है? क्योंकि वस्तु अनेकांतमयी है। समझ आई बात? अब केवल ज्ञान क्या अर्थ है? केवल ज्ञान मतलब, तो कोई कहता है कि नहीं कोई केवल ज्ञानी नहीं होते, तो तुम ये बताओ कि केवल ज्ञानी अभी नहीं होते कि कभी नहीं होते? त्रिकाल में कभी होते ही नहीं है, या अभी नहीं है? इस क्षेत्र में नहीं है कि किसी क्षेत्र में नहीं है? तो वो क्या बोलता है कि न इस क्षेत्र में है न किसी क्षेत्र में है, न इस काल में है तो न किसी काल में है। तो फिर तू ही हो गया ना सर्वज्ञ। ऐसा वहां पे आंसर किया है। तुम ही हो गए ना सर्वज्ञ। जो जो सर्व काल को जानता है वो सर्वज्ञ, सर्व क्षेत्र को जानता है वो सर्वज्ञ। तो सबसे पहले तो इस बात की स्वीकृति कि केवल ज्ञानी होते हैं, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, ये केवल ज्ञान क्या चीज है? ये ज्ञान गुण की पूर्ण शुद्ध पर्याय का नाम केवल ज्ञान है। और पूर्ण शुद्ध पर्याय मतलब जो सर्व का ज्ञाता,
सर्व का ज्ञाता। और विश्व में वस्तुएं कैसी हैं, प्रत्येक वस्तु कैसी है, अभी थोड़े दिन पहले अपन ने पढ़ा था ना, किसमें पढ़ा था, तत्वानुशासन में। यही प्रत्येक मात्र विश्व, हाँ जी, यही मात्र है। हाँ, विश्व की प्रत्येक वस्तु कैसी है कि त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड, त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड। उसकी त्रिकालवर्ती पर्याय, एक द्रव्य कैसा है, त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है। भूत भावी भविष्य, सॉरी, भूत वर्तमान और भविष्य त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है। और प्रत्येक द्रव्य में प्रमेयत्व नाम की शक्ति है। 6 सामान्य गुणों में प्रमेयत्व शक्ति है। तो उस प्रमेयत्व शक्ति के कारण वो द्रव्य किसी न किसी के ज्ञान का विषय बनता है। अनंत गुण में प्रमेयत्व शक्ति, अनंत पर्यायों में प्रमेयत्व शक्ति। विश्व की प्रत्येक वस्तु ऐसी है और उसमें प्रमेयत्व शक्ति और ज्ञान में सबको जानने की शक्ति, और 2 द्रव्य स्वतंत्र परिणमन कर रहे हैं। तो ऐसा एक बना हुआ है, उनमें सर्व को जानने की शक्ति और इधर प्रत्येक वस्तु में सर्व कुछ जानने में आने की शक्ति। तो ऐसे हैं सर्वज्ञ भगवान, जो सर्व के ज्ञाता हैं। सर्व के ज्ञाता का मतलब कि ये जो सर्वज्ञता की पर्याय है, ये ज्ञान गुण, जो शक्ति है, ज्ञान शक्ति, उसका पूर्ण शुद्ध परिणमन है। जैसे अपन लास्ट क्लास में एग्जांपल ले रहे हैं कि ये 24 कैरेट सोना, जो इसकी ये 24 कैरेट की ये शाइनिंग, इसके स्पर्श रस गंध वर्ण, जो पुद्गल के गुण है, उनकी पूर्ण शुद्ध पर्याय। वर्ण गुण की पूरी पूरी पीलापन, एकदम पीलापन, ये पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई। कहाँ से आई? स्पर्श रस गंध वर्ण गुण। और स्पर्श रस गंध वर्ण गुण आदि ऐसे अनंत गुणों को धारता हुआ सोना, सोना नाम की वस्तु। ठीक है, ऐसे ही यहाँ केवल ज्ञान पूर्ण शुद्ध पर्याय, और वो केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हुई किसमें से? ज्ञान गुण में से। और ऐसे ज्ञान गुण को धारती हुई, ऐसे अनंत गुणों को धारती हुई वस्तु जीव द्रव्य। समझ आई बात? बहुत सुंदर दीदी। ऐसा तो जो केवल ज्ञान को जानता है, वो किसको जानता है? वो उस जीव वस्तु को जानता है, वो जीव को जानता है, सो वो निज जीव को भी जानता है। आत्मा है तब उसका स्वभाव ज्ञान भी है। और देखो, यहाँ सर्वज्ञता से क्रमबद्धता की भी सिद्धि सहज हो जाती है। कैसे हो जाती है? जब केवल ज्ञान में सबको जानने की शक्ति है, और यहाँ अनंत पर्यायों में जो एकदम क्रम भावी पर्याय हैं, उन अनंत पर्यायों में जानने में आने की शक्ति है। और वस्तु त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है। तो भूतकाल में क्या बीत गई, वर्तमान में एक समय की एक पर्याय हमेशा मौजूद है, और भविष्य में अनंत पर्याय मौजूद है। तो वो सब ज्ञान का विषय बन रहा है। तो वो सब जो है क्रमबद्ध में फिक्स है, वो उनके ज्ञान में आ रहा है कि उनके ज्ञान में आ रहा है इसलिए इधर फिक्स है? बोलो। फिक्स है इसलिए ज्ञान में आ रहा है, इसलिए जानने में आ रहा है। तो इस ऐसा जानने से क्या लाभ हुआ? ऐसा जानने से क्या लाभ हुआ? करना धरना नहीं है। यहाँ निश्चिंता ऐसा हो गई। जानने, हाँ, पर्याय की तरफ से परिणति निर्भर हो गई। ऐसा करना, वैसा करना, स्वगेय बनाना, परगेय बनाना, या आत्मानुभूति करनी है, वो करनी है। यहाँ तो परीक्षा मुख सूत्र में लिखा है, ज्ञान में जब जो जैसा गेय बनना है, सो वो सुनिश्चित है। कब स्वगेय बनेगा ये भी निश्चित है, कब परगेय बनेगा ये भी निश्चित है। तो पर्याय मात्र से वो निश्चिंत हो गया ज्ञान, और ये निश्चिंत परिणति स्वभाव सन्मुख होती है। समथिंग टू डू, कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, तो ये परिणति स्वभाव सन्मुख नहीं होती। और जब सर्व पर्याय की तरफ से ज्ञान निश्चिंत निर्भर होता है, ऐसा निर्भर ज्ञान स्वभाव सन्मुख होता है। जब उसको कुछ करने का, दादा ऐसा बोलते हैं, जब कुछ करने का भार ही नहीं रहा, तो उपयोग कहाँ जाएगा?
स्वभाव के सम्मुख ही होगा पर्याय। पॉइंट समझ में आया? और जब तक कुछ भार है, धर्म के नाम पर कुछ भार है और कर्म के नाम पर कुछ करने का भार है, तब प्रणति तब तक स्वभाव सन्मुख नहीं होती। ठीक है, बहुत सुंदर दीदी। देखो अब ये यहाँ पे ये कहा ना कि फिर पुरुषार्थ क्यों नहीं रहता, तो यहाँ कहते हैं कि इस स्वीकृति का नाम अनंत पुरुषार्थ। क्या? अरे अपन तो कुछ कर सकते हैं, ऐसा तो कुछ कहे ही नहीं, ऐसे तो बच्चों को बिगड़ने दें, ऐसे देखो देश कहाँ जा रहा, ऐसे देखो समाज कहाँ जा रहा, अरे देखो अपने परिणाम सुधारो, अरे भैया ऐसे कैसे चलेगा, अपना तो बाहर भी अच्छा होना चाहिए, अपना तो अंदर भी अच्छा होना चाहिए। इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? अंदर भी अच्छा होना चाहिए, बाहर भी अच्छा होना चाहिए। इसका नाम नपुंसकता है, चाहिए का नाम नपुंसकता है। और सब क्रमबद्धता की स्वीकृति का ही नाम अनंत पुरुषार्थ। इस स्वीकृति का नाम पुरुषार्थ है, कुछ करने धरने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। क्या कहा? जो जैसा है या आते हैं जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, ज्यों का त्यों जानो तत्वों को, बस ऐसा ज्यों का त्यों जानने का नाम पुरुषार्थ है। जीव को जीव जानो, अजीव को अजीव जानो, आशव को आशव जानो, संवर को संवर जानो, निर्जरा को निर्जरा जानो, बंद को बंद जानो, मोक्ष को मोक्ष जानो। कौन समझ में आया? बहुत सुंदर इसका दीदी। नाम पुरुषार्थ है। इस पर्याय को हटा दूं, इस पर्याय को मिला दूं, इसका नाम पुरुषार्थ नहीं। ठीक है, और इस जी दीदी। अनंत पुरुषार्थ का फल है इस निश्चिंतता, निर्भरता, शांति। इस पुरुषार्थ का ये रिजल्ट है, इस पुरुषार्थ का ये रिजल्ट है। अपन यहाँ पर एक बार एक एग्जाम्पल लेके इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। राजा श्रेणिक ने, सबको प्रसिद्ध है ये वाली बात, राजा श्रेणिक ने सर्वज्ञ भगवान के पाद मूल में छायक सम्यक प्रकट किया और तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद किया, है ना। अपने स्वभाव को जाना, मैं परिपूर्ण हूँ, विश्व में कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। अपन एकदम शॉर्ट लिस्टेड तत्व ज्ञान किसे कहते हैं, तत्व ज्ञान के संस्कार का मतलब क्या, तो एक सेंटेंस में क्या बोल सकते हैं? तत्व ज्ञान के संस्कार मतलब क्या? बोलो। जैनी मतलब क्या? एक सेंटेंस में, मैं परिपूर्ण हूं और मेरे लिए कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है, ये तत्व ज्ञान का संस्कार है। बाकी जो कुछ है, रात्रि भोजन का त्याग, देव दर्शन, अनछने पानी का त्याग और जिमीकंद आदि का त्याग, ये ड्रेस कोड है। दिस इज ड्रेस कोड। क्या बोला? हाँ जी, ये क्या है? ड्रेस ये कोड। ड्रेस कोड है। ये ड्रेस कोड है। तत्व ज्ञान का संस्कार क्या है? मैं परिपूर्ण मैं हूं और परिपूर्ण मेरे हूँ। लिए विश्व में कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं है। ये तत्व ज्ञान का संस्कार है। समझ में आया जी क्या बात दीदी। चल रही है? तो जब राजा श्रेणिक को, हे प्रभु हमारा भविष्य कहो, तो उन भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या आया कि राजा श्रेणिक, वर्तमान में तो तुम नरक जा रहे हो और भविष्य में तीर्थंकर होने वाले हो। बोलो, अब जो पर्याय क्रमबद्ध में सुनिश्चित हैं, ऑलरेडी जो सुनिश्चित हैं, बोलो जीव उनको क्या हटा सकता है, मिला सकता है? एक बात। अब चूंकि हमारे को देह बुद्धि होने से नरक के नाम पर वो भयभीत हो जाता है, नरक चले जाओ, ओ भयभीत। वहां तो लिखा है तिल तिल करें देह के खंड, आत्मा के खंड तो कोई कर नहीं सकता। वहां लिखा है देह के खंड,
और ये समझे मेरे खंड, ओहो मेरे खंड कर देंगे, तो फिर वो नरक के नाम से भयभीत होता है। और ये वाली बात भी सच्ची है, शरीर सापेक्ष वहां पर बहुत प्रतिकूलता है, प्रतिकूलताओं का अंबार लगा है, कहाँ? नरक में। लेकिन स्वभाव दृष्टि वाले को बोलो अब नरक जाना है तो जाना ही है, तीर्थंकर प्रकृति बंधनी है तो बंधनी है, सर्वज्ञ भगवान ने क्रमबद्ध में देखा है। ये तो उधर की बात हो गई। और मेरे लिए, मैं हर कीमत पर क्या हूं? ज्ञान स्वरूप हूं, परिपूर्ण हूं। नरक मेरे लिए अनिष्ट नहीं, स्वर्ग मेरे लिए इष्ट नहीं, तीर्थंकर प्रकृति मेरे लिए इष्ट नहीं। क्या बोला? नरक कहाँ पे फलित होगा? मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के बाहर बाहर। तीर्थंकर प्रकृति कहाँ फलेगी? मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के बाहर बाहर। बोलो, तो मैं और नरक से द्वेष नहीं और तीर्थंकर प्रकृति से राग नहीं, ये उसका फल है। अनंत शांति इस तत्व निर्णय का फल है। क्या बोला? सब तत्व निर्णय का विकल्प फल क्या है? सब विकल्प मिट गए, परम अनंत शांति। हाँ, अनंत शांति का वेदन करता है वो जी। तब कहते हैं बाहर नारकृत दुख भोगे, भोगे नहीं, भोगता हुआ दिखे, और अंदर सुख रस घटा घटी। क्या? बाहर नारकृत दुख भोगे, बोलो, नारकृत दुख को भोगा जा सकता है? भोगता हुआ नरक के दिख भोगा नहीं, जा वो सकता, नरक दिखाई की देता है। प्रतिकूलताओं को भोगा जा सकता है? अरे नहीं। एक दूसरे द्रव्य को भोगता नहीं। 216 गाथा समय सार जी वेद्य वेदक भाव की चर्चा आ रही है। बोलो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोग सकता है? फिर किसको भोगता है? वेद्य नहीं वेदक। हाँ, अब वो जितनी जितनी कषाय वहां मौजूद है, उस कषाय का ज्ञान होता है, और जितनी वीतरागता है उस वीतरागता का ज्ञान होता है। और जितनी वीतरागता है उतनी प्रति समय शांति धारा चल रही है, प्रति समय यह शांति धारा वो अखंड चिरकाल तक बहती रहे। शांति धारा चल रही है, एक अनंतानुबंधी के अभाव, मिथ्यात्व के अभाव रूप एक शांति धारा, प्रति समय शांति धारा चल रही है। बोलो, पॉइंट समझ में आ रहा है? जितना शेष राग है वो तो उतना राग उतना जी दुख है। वो दुख तो फिर स्वर्गों में भी है। जितना शेष राग है, जितना शेष राग है वो मनुष्य गति में भी है, त्रियंच गति में भी है। क्या बोला? कितनी समझने की बात है? बोलो भैया, मर के कहाँ चले जाओगे? जहां जाना है वहां चले जाएंगे। मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, परिपूर्ण हूँ। मेरे लिए कोई विश्व का एक सिंगल वन पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं। इसका नाम तत्व ज्ञान है, इसके बल पर वो निश्चिंत है। इस स्वीकृति का नाम अनंत पुरुषार्थ है। कुछ करने मिलाने धरने का नाम पुरुषार्थ नहीं है। ठीक है? आत्मा है तब उसका स्वभाव ज्ञान भी है, और जिसका जो स्वभाव हो वो पूर्ण नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बोलो, जिसका जो स्वभाव है वो पूर्ण ना हो ऐसा नहीं होता। पूर्ण व्यक्तता न होती तो उसका स्वभाव भी नहीं कहा जा सकता था। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यदि वो 24 कैरेट प्रकट नहीं होता तो हम ये नहीं कह सकते थे कि उसके ओर में, उसके खनिज में ऐसी ऐसी पूर्ण शुद्धता विद्यमान है। कैसे कह सकते थे? ये किट्टी कालीमा के साथ में जो सोना है वो ऐसा है जैसा व्यक्त हो गया है पर्याय में। वो व्यक्त पर्याय अव्यक्त द्रव्य को दर्शाती है। ये सर्वज्ञता और वीतरागता सिद्ध भगवान ने हैंस प्रूव्ड, सिद्ध भगवान ने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव कर दिया? मोक्ष प्रकाशक जी के पहले ही अधिकार में, पहले ही पेज, दूसरे नंबर के पेज में सिद्ध भगवान के स्वरूप में कहा है। क्या बताया है? सिद्ध भगवान को नमस्कार करने से
सिद्ध भगवान के स्वरूप का विचार करने पर क्या होता है, स्वद्रव्य और पर द्रव्य का भेद विज्ञान होता है, स्वभाव और विभाव का विशेष ज्ञान होता है सिद्ध भगवान के स्वरूप को जानने पर। ओहो, ये सिद्ध प्रभु हैं, इनको देखो, अब कोई देहादि नहीं है, कोई कर्म नहीं है, तो ये देह और कर्म, ये पर द्रव्य से भेद ज्ञान हुआ। अच्छा, इसका मतलब अभी मैं इस देह और कर्म से रहित हूं और कोई विभाव नहीं रहा वहां पर, अज्ञान मोह राग द्वेष की कोई पर्याय नहीं, जिससे पता चला अज्ञान मोह राग द्वेष विभाव हैं और ये द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित ये जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, यही मेरा वास्तविक स्वभाव है। इतनी महत्वपूर्ण बात है ये। यदि पूर्ण व्यक्तता न हो तो स्वभाव नहीं जाना जा सकता। जो पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है, उस पूर्ण शुद्ध पर्याय को जानकर मूल द्रव्य का जो स्वभाव है, जो अव्यक्त है, उसका बोध होता है। सबको समझ में आ रही है ये वाली बात कि नहीं आ रही? बहुत सुंदर दीदी, बहुत यस सुंदर। यस। ये पानी, पानी यदि अपने टेम्परेचर पे अपने आप स्वतः न आ जाए तो इसका शीतल स्वभाव है, ये जाना नहीं जा सकता। विश्व की सारी वस्तुएं अपने स्वभाव की ओर झुकती हैं, नेचुरल। हम सुख क्यों चाहते हैं? जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख भय बंद, सुख क्यों चाहते हैं? क्योंकि वो हमारा स्वभाव है और ये जीव पूर्ण सुखी हो सकता है। और पूर्ण सुखमयी अवस्था, अवस्था, अवस्था क्या बोल रहे हैं? पूर्ण सुखमयी अवस्था इस बात को दर्शाती है कि जो द्रव्य स्वभाव है वो सुख स्वरूप है। यदि द्रव्य स्वभाव सुख स्वरूप न होता तो पर्याय में पूर्ण शुद्धता प्रकट कभी नहीं हो सकती थी। क्या कहा? बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। वो पूर्ण, देखो, हाँ बोलिए। दीदी आपने कहा कि ये पूर्ण गुणमयी जो अवस्था है, इस बात को दर्शाने की इ- 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 ये बात की स्वीकृति ही द्रव्य स्वभाव है और यही सुख स्वरूप, यही सुख स्वरूप है। हाँ, जो पर्याय में पूर्णता प्रकट हुई है वो पूर्णता इस बात को बता रही है कि द्रव्य स्वभाव ऐसा ही है। और जो द्रव्य स्वभाव अव्यक्त है, पंडित साहब ने लिखा है ना, मुक्ति में व्यक्त है जैसा वही अव्यक्त है ऐसा। अभी यहाँ अव्यक्त है लेकिन जैसा मुक्ति में व्यक्त है वैसा ही मेरा स्वरूप है। सिद्ध भगवान ने प्रूव कर दिया कि आत्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित ही होता है। ठीक है, पर्याय में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है लेकिन मूल द्रव्य तो जैसी पूर्ण शुद्ध पर्याय है वैसा द्रव्य। पर्याय द्रव्य भावनो कर्म रहित हो गई है लेकिन मूल द्रव्य पूर्व से ही द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित ही है, रहित ही है। ठीक है, अर्थात आत्मा मानने वाले ने ज्ञान स्वभाव माना और उसकी पूर्ण दशा केवल ज्ञान माना, और केवल ज्ञान मानने वाला क्रमबद्ध पर्याय माने बिना नहीं रहता। देखो, नेचुरल आ जाता है उसमें क्रमबद्धता की स्वीकृति। केवल ज्ञान मतलब सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवल ही भगवान। उनके 20 नंबर की पर्याय कौन सी है इस द्रव्य की? 1000 नंबर की कौन सी है? 1 करोड़ नंबर की कौन सी है? 10 करोड़ नंबर की कौन सी है? वो दिख रही है ना। अभी त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है और त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड प्रत्यक्ष जानने में आ रहा है। तो जानने में तो तब आ रहा है जब वो नियत है, तब। अनियत होती तो कैसे जानते हैं? पता नहीं ये 20 नंबर वाली पर्याय होगी कि नहीं होगी।
फिर जब होएगी नहीं तो फिर 20 नंबर कैसे काउंट करेंगे उसको? 100 नंबर की पर्याय ऐसी वाली हुई कि नहीं हुई, फिर पता नहीं कैसी होएगी, तो फिर कैसे जानेंगे उसको? तो क्रमबद्धता का निर्णय उसमें आ ही जाता है। और शुद्ध रीति से जो सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करता है, उसकी परिणति स्वभाव सन्मुख हो ही जाती है। क्योंकि जब क्रमबद्धता की सर्वज्ञता की स्वीकृति हुई तो क्रमबद्धता की स्वीकृति हो गई, और फिर पर्याय में कोई फेरफार की बुद्धि नहीं रहती। क्या बोला? पर्याय जो में कुछ भी फेर फार की बुद्धि नहीं रहती। फेर फार के विकल्प हो सकते हैं लेकिन बुद्धि नहीं रहती। हाँ जी, स्वीकृति आ गई ये तो और इम्पोर्टेंट बात है। विकल्प दीदी हो सकते हैं, दीदी देखें, बुद्धि नहीं क्रमबद्ध रहती। पर्याय की श्रद्धा पहले होती है ना, तो ही वो ज्ञान सन्मुख होता है ना, क्योंकि वो निश्चिंता आ गई ना कि ये सब अपने आप ही है। सब एक एक प्रकार से सब इंटरकनेक्टेड है। यस यस, वो क्रम नहीं लगा सकते, क्या पहले होगा क्या हाँ, दूसरा है, वो हाँ, सब एक हाँ, ही साइड connect- में इक्वल टू हो बस जाते हैं। बस बस। इसलिए इसलिए हमारे हमारे सुखी होने का मार्ग देवशार गुरु से होकर ही निकलता है। देखो अभी नेक्स्ट पेज पे गुरुदेव श्री ने प्रवचन सार जी की 80 नंबर की गाथा कोड की। मूल ग्रंथ में नहीं है लेकिन गुरुदेव श्री ने कोड की है। अब देखो आगे और बहुत बढ़िया बात आ रही है। क्या बोल रहे हैं? केवल ज्ञान मानने वाला क्रमबद्ध पर्याय माने बिना नहीं रहता, फिर उसको पर्याय बुद्धि नहीं होती। ये रिजल्ट है उसका। केवल ज्ञान की स्वीकृति का ये रिजल्ट है। एक तरफ केवल ज्ञान भी कहते हो और एक तरफ ये कहते हो अरे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था, अरे ये तो काम होना ही चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, ये खराब हो गया, ये सही हो गया। फिर आप केवल ज्ञान को क्या स्वीकार किया आपने? आपको केवल ज्ञान का क्या भाव भासना है? वो भगवान को ऐसे उदक चंदन करना थोड़ी कोई भगवान की पूजा है। ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं मिटेगा, अग्रहित तो दूर की बात हो गई। क्या बोला? सर्वज्ञता का भान होने पर परिणति एकदम निर्भर होगी। देखो दादा तो एग्जाम्पल देते हैं बहुत बढ़िया, नहीं देते? भगवान के भामंडल में 7 भव दिखाई देते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। 3 भूतकाल के, 1 वर्तमान का और 3 भविष्य के। किसी के यदि हो तो उसी भव से मोक्ष जा रहा हो तो नहीं दिखेगा, 5वां है ही नहीं, दिखेगा क्या? बोलो। और किसी का 5वां, किसी 6वां, किसी के 7वां दिख रहे हैं। अब वर्तमान का 1 भव दिख रहा है तो बोलो के लो अगला भव सुधारने के लिए क्या करें? तो अगला भव सुधारने के लिए तो कुछ कर लेंगे भैया, बहुत बहुत तत्व निर्णय करो, पूजा पाठ करो, है ना, सम्यक दर्शन प्रकट करो, ऐसा ऐसा करो, ऐसा करो। अच्छा उसके अगला भव सुधारने के लिए और उसके अगला भव सुधारने के लिए 3 के 3 दिख रहे हैं भविष्य के। बोलो अभी तो 5वां भव हुआ ही नहीं और 6वां भव फिक्स है। और सब फेर क्या फार कर बोला? सकते हैं नहीं। 5वां भव तो अभी हुआ ही नहीं है, जो हम 5वें भव में 6वें को तैयार करेंगे रेडी। हम्म, क्या बोला? तो 6वां कर भव कैसे सही करोगे, फिर 7वां कैसे सही करोगे? विकल्प तो ही जब विकल्प है ऐसे दीदी, स्वरूप कुछ जाना ना, ऐसे स्वरूप जाना ना, अरे तो 7वां भी भव दिख रहा भगवान के भामंडल में, इसका मतलब वो फिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ? 8वां ओ हो, फिक्स है। मैं तो भव रहित भगवान हूँ। भव होंगे पर्याय में जो होंगे, जितने होंगे भगवान के ज्ञान में आए होंगे, लेकिन मैं वर्तमान में कौन हूं? मैं भव हूं कि भव रहित भगवान हूं? भव रहित भगवान की श्रद्धा होती है। क्या बोला? ये सब इंटर रिलेटेड हैं, जो जो अभी इन्होंने प्रश्न पूछा। क्या बोला? सर्वज्ञता के निर्णय में भवरहित भगवान का निर्णय उसमें गर्भित है, अंडरस्टूड है। मैं भवरहित भगवान, जो भव हैं, जो क्रमबद्ध में है, जो है जैसे हैं, मैं कौन हूं? मेरा मैं पना किधर है? पर्याय में कुछ फेर फार का मौका किधर है?
अच्छा, भूतकाल की तो सारी हो चुकी, और वर्तमान की उपस्थित हो ही गई, वॉट एवर जो भी हो गई। भविष्य अभी है नहीं, वो फिक्स है, उसमें कुछ कर सकते नहीं। तो बोलो पर्यायों में क्या करना बचा? और गुण सदा एक रूप है, वे बदलते बदलते नहीं, और द्रव्य कभी द्रव्यांतर होता नहीं। बोलो कर्ता बुद्धि बची किधर है? बोलो। नहीं नहीं देखो मैं बची बार है। बार जब कोई प्रैक्टिकल प्रश्न पूछता है ना घर गृहस्थी के ऐसा वैसा, तो मैं बार बार इसी बात को दोहराती हूँ। हम्म, अभी निर्णय होता है, जैसे हमने ऐसा निर्णय किया कि भैया ये सो एंड सो व्यक्ति का नेचर ऐसा है, अपन को तो ज्यादा उलझना नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके किसी परिणमन को अनिष्ट स्वीकार करना नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना। और मैं परिपूर्ण, तो ऐसा स्वरूप जानने पर कोई एकदम से गाड़ी में ब्रेक नहीं लगता, फिर विकल्प होएगा, फिर वो रिग्रेट करेगा, अरे फिर ऐसा हो। अब वो रोता ही नहीं रहेगा, अरे मुझे फिर ऐसे भाव हो गए, ऐसे भाव, अरे नहीं, ये तो ज्ञान स्वरूप। फिर इधर आता, फिर वो हो जाता है, फिर स्वभाव के सन्मुख आता है। ये साधक की दशा होती है, ऐसे चलता रहती है कहानी। समझ में आ रही है? पर स्थिर चारित्र स्थिरता है। की पर्याय में उस राग का उन विकल्पों के अभाव में क्रम पड़ता है। लेकिन कर्ता बुद्धि, भोक्तृत्व पर को भोग सकता हूँ, ऐसी भोक्तृत्व बुद्धि, पर द्रव्य मेरा है, ऐसी ममत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि का त्याग हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पॉइंट समझ में आया? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो एक बार में त्याग है, उसको बार बार हाँ आगे पीछे नहीं करना। हाँ। और और दुनिया क्या करना चाहती है? दुनिया ये करना चाहती है कि हमको अज्ञानता तो उधर ही सुरक्षित रहे, भ्रांति उधर ही बनी रहे, बस राग टूट जाए। और राग तोड़ने को भी क्या समझता है? भैया अब हम तो कुछ नहीं बोलते, तो वो समझता है कि हमारा राग टूट गया, अब तो हमें ज्यादा कुछ घूमने उमने का नहीं रहा, ये हमारा राग टूट गया। ये भ्रम में हो। स्वभाव के सन्मुख हुए बिना कोई भी राग छूटता नहीं है, कोई राग नहीं छूटता। भ्रांति के मिटे बिना कोई राग नहीं छूटता। और यदि आपको सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन चाहिए, तो उसका उपाय तत्व निर्णय है, और तत्व निर्णय स्वाध्याय से होता है। हमारी बात ख्याल में? क्या बोल रहे हैं? उसको पर्याय बुद्धि नहीं होती, और उसको स्वभाव बुद्धि हो जाती है, स्वभाव बुद्धि हो जाती है। जगत समझे या ना समझे, वो उसके कारण से है। जगत की पर्याय उल्टी सीधी नहीं होती हैं। कौन सी पर्याय उल्टी है और कौन सी सीधी है? बोलो। उपदेश का भाव, जितना राग है उतना उपदेश है, लेकिन उपदेश इज डिफरेंट, वस्तु स्वरूप इज डिफरेंट। व्यवस्थित है। ऐसा निर्णय करने वाले को अहंकार का पानी उतर जाता है, पहले की विपरीत मान्यता शून्य व्यर्थ हो जाती। अब देखो कितनी गजब की बात है, सर्वज्ञ का निर्णय होने से सर्वज्ञ दोष रहित होते हैं, ऐसा निर्णय होता है। भैया सर्वज्ञता होती तब है जब पूर्ण वीतरागता हो जाती है। पूर्ण वीतरागी हुए बिना सर्वज्ञता होती नहीं है। और पूर्ण वीतरागता का अर्थ है कि सर्व दोषों से रहित होना। क्या बोला? सर्वज्ञता कब प्रकट होती है? जब पूर्ण वीतरागता होती है। और पूर्ण वीतरागता का भाव क्या है? सर्व दोषों से रहित होना। अब देखो बहुत गजब की बात आ रही है। ऐसा निर्णय होता है, उसके भोजन पान नहीं होता, कबलाहार नहीं करते, रोग नहीं होता। और जो जीव ऐसा मानता है कि सर्वज्ञ भोजन लेते हैं उन्हें रोग होता है, वह देव गुरु शास्त्र को समझता नहीं है। ज्ञान पर्याय अंतर्मुखी होकर केवल ज्ञान प्रकट हुआ,
अभी सुनना, कल की चर्चा यहाँ पे फिर वापस ऑथेंटिक हो रही है। क्या बोल रहे हैं? उनको संयोग रूप से परम औदारिक स्फटिक मणि जैसा शरीर होता है और आहार नहीं होता। उनको संयोग में, उस जीव के संयोग में शरीर होता है, जीव शरीर वाला नहीं होता। क्या बोला? शरीर जीव का चर्चा नहीं है, आएगी शरीर ना। अलग है। हाँ, संयोग में स्फटिक मणि जैसा शरीर होता है, संयोग में। जीव नहीं होता शरीर वाला। और फिर उनके सर्व दोषों से रहित हो गए तो आहार पानी नहीं होता। इस प्रकार सर्वज्ञता प्रकट होने से कैसा संयोग हो और कैसे संयोग का अभाव हो, वह धर्मी जीव जान लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धर्मी जीव कितनी कषाय मौजूद है, किस कषाय में कैसे भाव होते हैं, फिर संयोग कैसे होते हैं, कैसे कषाय मिट्टी चली जाती है, कषाय मिटने पर कैसे संयोग मिट जाते हैं, कितने संयोग रह जाते हैं, पूरा उसको ज्ञान होता है। धर्मी जीव को तो होता ही है। यहाँ तो कह रहे हैं जो अल्प काल में धर्मी होने वाला है, ऐसा तत्व निर्णय करने वाले जीव को पहले गुण स्थान में होता है, तब चौथा प्रकट होता है। मोक्ष मार्ग की पूरी यात्रा का ब्लूप्रिंट पहले गुण स्थान में होता है। समझ में आया? समय अपना हुआ है, 2-3 मिनट शेष हैं, आप तैयारी करो। दीदी ये स्फटिक मणि जैसा शरीर का क्या अर्थ होता है? स्फटिक मणि जैसे शरीर का अर्थ होता है कि जैसे यहाँ पर औदारिक देह है ना, वो सप्त धातु सहित होती है ना। आदि आदि निगोदिया जीव इस शरीर के आधार से जो रहते हैं, निगोदिया शरीर, ऐसा उन निगोदिया शरीर से रहित हो जाता है शरीर। वो तो ऐसे। पता, पर स्फटिक मणि का मतलब मैं सोच रहा था ट्रांसपेरेंट जैसा हो जाता है क्या ये? ऐसा पूछ रहा था। तो भाव ही अपन समझ सकते हैं। और पूछना संजीव जी भाई साहब आए हुए उनसे। ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू। अच्छा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय जिनेन्द्र। और आप कर फिर हमको ही बताना है उन्होंने क्या बताया। ठीक है? हाँ, पर वो पूछने का टाइम आएगा तो पूछूंगा, पता नहीं। संयम प्रकाश पर उनका प्रवचन चल रहा है। ठीक है।